हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर देखो आपके पास में क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है जो कि रियल नंबर का सेट है। ठीक है, रिलेशन आर दिया हुआ है जिसके अंदर ए कोमा बी है, किस हिसाब से, सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो जो आपको रिलेशन दिया हुआ है वो किस हिसाब से दिया हुआ है, आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है और आपका जो रिलेशन के अंदर जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। यहाँ पर दे रखा है सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स को अपने को यहाँ पर क्या करना होगा, लेना होगा। क्लियर है बात। तो हमारे पास में जो सेट दिया हुआ है वो हमने लिख लिया, जो रिलेशन दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पर क्या चेक करना है कि ये जो रिलेशन है इसको शो करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। ये तो इसने बोल दिया कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव, लेकिन इसको हमें शो करके दिखाना है कि हम कैसे दिखाएं। क्लियर है। तो हम देखते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं और हम इसे शो करके दिखाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर आपका ए कोमा ए जो होता है वो बिलोंग करता है आर को। मतलब जो हमारा ये ए है ना, जो हमारा ए है वो ए कोमा ए जो होगा वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा रिलेशन को। मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को करेगा बिलोंग रिलेशन को, तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे और ए में हमें रखना है रियल नंबर्स। तो वैल्यू ऑफ ए हम लेंगे और हम रियल नंबर्स को रख रख के यहाँ पर देखेंगे। तो रियल नंबर एक बार हमने 1 रखा, तो जब अगर हम यहाँ पर 1 को रखेंगे, ए पे हम जब 1 रखेंगे तो देखो हमने क्या रिलेशन बनाया, ए कोमा ए जो होता है वो बिलोंग करना चाहिए आप पे किसको, आर को। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कंडीशन दी हुई है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं कि a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह पे मैं a रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूँ तो सेकंड वाला एलिमेंट भी a ही होगा, तो a स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 ही होगा। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, क्योंकि 1 लेस देन तो नहीं है लेकिन 1 इक्वल जरूर है यहाँ पर 1 के। ठीक है। अब a की जगह पे मैंने एक बार तो क्या रखा, 1 रखा। अब a की जगह पे अब की बार मैं रखता हूँ 2। तो जब मैं 2 रखूंगा तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो फिर से ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है लेकिन लेस देन की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, 2 इज लेस देन 4। क्लियर है बात। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू रखूंगा, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर हमारे फ्रैक्शन सभी आते हैं, रेशनल इरेशनल सब आते हैं। तो रियल नंबर मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल का। तो हमने देखो नेचुरल नंबर जब रखे 1 2 तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, यस यस। बट जैसे ही मैंने फ्रैक्शन वैल्यू रखी, रेशनल नंबर रखा 1/2, तो 1/2 जब अगर हम यहाँ पर रखेंगे, ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, तो ए स्क्वायर क्या निकल के आएगा, 1/4। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये कंडीशन ये वाली सेटिस्फाइड होगी, नहीं, क्योंकि 1/2 जो होता है वो ग्रेटर होता है 1/4 से, और यहाँ पर इस कंडीशन में ये दिखा रहा है 1/2 जो है वो लेस देन है 1/4 से। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही, नो। ऐसे ही हम एक बार 1/3 रख लेंगे तो 1/3 में भी 1/9 आएगा, तो 1/9 जो होता है वो छोटा होता है, 1/3 बड़ा होता है, तो यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी। इसलिए ये जो कंडीशन होगी ये क्या नहीं होगी, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। ये रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव यहाँ पर नहीं होगा। किस कंडीशन के लिए, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर के लिए। मतलब ए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं तो सेकंड एलिमेंट भी हमारा ए ही होगा, तो ए को कंपेयर करवाएंगे हम, तो ए इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ए इज लेस देन और ए स्क्वायर इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, जैसा कि हमने चेक किया। तो ये गिवन रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है। इस तरीके से आपको यहाँ पर शो करके दिखाना है, वैल्यूज को रख के दिखाना है। चलिए, रिफ्लेक्सिव हमने चेक कर लिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो चेकिंग फॉर सिमेट्रिक के लिए बताते हैं। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है जहाँ पर ए बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, और तो बी ए भी आपका बिलोंग करना चाहिए आर को। मतलब फर्स्ट सेकंड एलिमेंट तो सेकंड थर्ड एलिमेंट भी आप, सेकंड फर्स्ट एलिमेंट भी आपका बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, मतलब ए बी बिलोंग करता है अगर रिलेशन को, तो बी ए बिलोंग करना चाहिए आपका आर को। तो यहाँ पर देखिए हम फिर से
जो हमारी कंडीशन थी उसको देखते हैं। कंडीशन क्या थी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमारा इस टाइप का एक रिलेशन है, ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर का रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू भी ले लेंगे, तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू ले ली गई है, ये रहा ए की वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए, और हमें बी की भी रिक्वायरमेंट होगी तो वैल्यू ऑफ बी भी हमने यहाँ पर ले ली। तो वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी, देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर की भी रिक्वायरमेंट होगी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर हमें निकालना होगा, तो बी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट, तो बी स्क्वायर भी हमने ले लिया, और यहाँ पर बी इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर निकालना होगा, तो मैंने ए स्क्वायर का भी एक कॉलम बना लिया। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, वैल्यू रख रख के देखेंगे रैंडमली, जो भी है 1 2 जो भी है, तो हमने 2 लिया मान के चलिए, और वैल्यू ऑफ बी हमने 3 लिया, तो वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे पास में था ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, तो क्या ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर हो रहा है, ए क्या है हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में इस वाली कंडीशन में ए क्या है, ए हमारे पास में 2 है, और बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर हमारे पास में 9 है, तो क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यस बिल्कुल, 2 जो है वो लेस देन है 9 से, तो ये यस है, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ऐसे क्या बी इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे बोलूँ बी इज लेस देन मतलब 9, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ 4, तो क्या ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी, बी इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी बी नहीं, बी मैंने बी स्क्वायर ले लिया यहाँ पर, बी मतलब यहाँ पर 3 आएगा एक्चुअली, बी इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, ये भी कंडीशन सही लग रही है बिल्कुल, 3 जो है वो लेस देन है 4 से, ठीक है, तो ये भी यस होगा। ऐसे ही हमने यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए लिख ली 2, बी की वैल्यू ले ली 4, तो जब हम कंडीशन सेटिस्फाइड कराएंगे तो यहाँ पर भी यस निकलेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो हमारा सिमेट्रिक लग रहा है, लेकिन जब मैं वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करूंगा, जब मैंने वैल्यू रखी यहाँ पर 2 और वैल्यू ऑफ बी हमने रखा यहाँ पर 5, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन चेक करोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी। देखो जब मैंने यहाँ पर सेटिस्फाइड करवाई तो ए जो है हमारे पास में 2 है, ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू, और बी स्क्वायर क्या है हमारा 25, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर रही है। लेकिन यहाँ पर जब मैं बी इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर करूंगा, मतलब बी की वैल्यू रखूंगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मैं बी की वैल्यू रखूंगा, बी क्या है हमारे पास में यहाँ पर 5 और लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए है हमारे पास में 4, तो क्या ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। 5 लेस देन है क्या 4 से, नहीं 5 लेस देन 4 से नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज के लिए हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी, तो हम कहेंगे b इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b, हेंस द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आप सीख रहे हो कि यार एक दो वैल्यू रखने से कुछ नहीं होगा, थोड़े से आपको लॉजिक यहाँ पर लगाने पड़ेंगे कि कंडीशंस यहाँ पर क्या चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो हमने लॉजिक लगा के यहाँ पर 2 और 5 वैल्यू रखी और फिर चेक किया तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाई। क्लियर है, इस तरीके से ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा, हमको शो करके दिखाना है इस तरीके से। चलिए अब हमें ट्रांजिटिव चेक करवाना है, तो ट्रांजिटिव चेक करवा लेते हैं। तो देखो ट्रांजिटिव हम कैसे चेक करेंगे भैया, इसमें ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो वहां पर ए सी भी बिलोंग करेगा आपका आर को। क्लियर है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या चल रही है, कंडीशन चल रही है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन को कैसे चेक करेंगे कि अगर ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है, और एंड जो बी है वो लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर है, देन हमारा ए जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। इस तरीके से अपन यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि कंडीशन आपको ये वाली गिवन है। तो ए देखो ये वही वाला फॉर्मेट है, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है अगर आर को, तो ए सी भी बिलोंग करेगा आपका आर को। तो ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी होगी, बी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी, सी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ए की रिक्वायरमेंट होगी, बी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ए का कॉलम बना लिया मैंने, बी का कॉलम बना लिया, सी का कॉलम बना लिया, बी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट थी बी स्क्वायर का बना लिया, सी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट सी स्क्वायर का बना लिया। देखो ए स्क्वायर का नहीं बनाया क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पर सी ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर का कॉलम मैंने यहाँ पर नहीं बनाया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वैल्यू रखूंगा, और हमें रिक्वायरमेंट है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर की, तो ये ले लिया मैंने ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, तो बी इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, ए इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ए इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू मैं रखूंगा 1, बी की मैंने ऐसे रैंडमली रख ली, मैंने बी की वैल्यू 2 ले ली, सी की वैल्यू हमने 3 ले ली। तो आओ, तो बी स्क्वायर अगर मेरे को बनाना हो, बी स्क्वायर कॉलम को अगर फिल करना हो, तो बी यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4,
सी स्क्वायर करना हो तो सी यहाँ पर 3 है तो 9, ठीक है। अब कंडीशन चेक करते तो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, तो देखो ए की जगह पे यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ए की जगह पे 1 होगा, इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा यहाँ पर तो कितना आएगा 4। तो क्या ये कंडीशन सही है, ट्रू है, बिल्कुल 1 जो है वो लेस देन है 4 से, तो ये कंडीशन यस है, ठीक है। ऐसे बी इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर कराऊंगा तो यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू है। ऐसे ए इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर कराऊंगा तो यस है, बिल्कुल। यहाँ तक तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये जो है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, लेकिन मैं यहाँ पर वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करके देखूंगा। देखो -1 -2 -3 रखा जब भी हमारा यस 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 है, ऐसे -1 -2 -1 रखा तो यस 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 है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार वैल्यूज हम रख रहे हैं लेकिन हो रहा है। लेकिन जब मैंने वैल्यू रखी 2, ठीक है, क्योंकि सारी कंडीशन सारी वैल्यूज के लिए हमारा क्या होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैंने रखा 2, है ना, बी की वैल्यू रखी मैंने -2, सी की वैल्यू रख दी मैंने -1, तो जब मैं बी स्क्वायर कराऊंगा तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, सी स्क्वायर कराऊंगा -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो जब मैंने कंडीशन चेक करी ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पर यस हो जाएगा मेरा, बी इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी यस हो जाएगा, लेकिन ए इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर यहाँ नो होगा। यहाँ नो कैसे होगा, देखो ए यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर है ए इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ए हमारा यहाँ पर 2 है, इज लेस देन और इक्वल टू मैंने लगाया, और सी स्क्वायर यहाँ पर क्या है, सी स्क्वायर यहाँ पर 1 है। तो क्या ये कंडीशन सही है, 2 जो है वो लेस देन है 1 से, बिल्कुल नहीं है यार, ये तो गलत है। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर नो आया। तो देखो वैल्यू डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या निकलेगा। तो सारी वैल्यूज के लिए आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जब भी वो रिलेशन जो होगा वो आपका यहाँ पर ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पर इस केस में नो आया है, इसलिए ये सारी वैल्यूज के लिए हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रू है। तो a इज लेस देन, सिंस इफ a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, b इज लेस देन सी स्क्वायर, एंड then a is less than or equal to c square is not true for all values of a b c, hence the given relation is not transitive। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, और ना ही ट्रांजिटिव होगा। इस तरीके से आपको शो करके दिखाना है, वैल्यूज को आपको रख के दिखाना है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना होता है। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।